सविता 28 साल की एक संवेदनशील और खूबसूरत महिला थी। उसकी आंखों में हमेशा थोड़ी उदासी और कुछ खो जाने जैसा खुमार रहता था। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय इलाके में वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में रहती थी। उसके जीवन में प्यार की कमी महसूस होती थी, लेकिन वह हमेशा अपने दिल की सुनती और सही इंसान का इंतजार करती। राहुल 30 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने करियर में बहुत व्यस्त था। काम और जिम्मेदारियों की भागदौड़ में उसने कई बार रिलेशनशिप्स की कोशिश की, लेकिन कभी भी वह गहरी इमोशनल कनेक्शन महसूस नहीं कर पाया। उसका दिल चाहता था कि कोई उसे समझे, उसकी भावनाओं को समझे और उसे बिना किसी झूठ या प्रिटेंशन के स्वीकार करे। उनकी मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में हुई। पहली नज़र में दोनों ने बस हल्की बातचीत की, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, उनकी बातचीत में गहराई आने लगी। शादी के रंग बिरंगे माहौल में सविता ने पहली बार राहुल की आंखों में वार्मथ और अंडरस्टैंडिंग देखी। राहुल की मुस्कान और उसकी सहज बातें इसे आकर्षित करने लगी। वही राहुल भी सविता की सेंसिटिविटी और शांत स्वभाव से प्रभावित हुआ। दोनों ने देखा कि वे लंबे समय तक सिर्फ एक दूसरे की बातें सुनना चाहते थे। वे अपने अतीत, पसंद नापसंद और सपनों के बारे में खुलकर साझा करने लगे। कभी कभी उनकी बातें रात भर चलती और दोनों ही महसूस करते कि यह सिर्फ हल्की दोस्ती नहीं, बल्कि कहीं गहरी भावना की शुरुआत थी। एक दिन राहुल ने सविता से कहा, तुमसे बातें करके लगता है जैसे मैं घर लौट आया हूं, जैसे कोई मेरी सोच को समझता है। सविता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है, जैसे मैं अपनी बातें बिना डर के साझा कर सकती हूं। यह पहला इमोशनल बॉन्डिंग था जो धीरे धीरे उनके दिलों को एक दूसरे के करीब ले आया। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। वे अक्सर मिलते, छोटी छोटी चीजें शेयर करते और एक दूसरे की भावनाओं को समझते। राहुल सविता के लिए छोटे छोटे जेस्चर्स करने लगा। उसके लिए फूल लाना, उसकी पसंदीदा चाय बनाना या उसका दिन सुनना। सविता भी राहुल के लिए डिजर्ट्स बनाती, उसके लिए हैंड रिटन नोट्स छोड़ती। वे दोनों महसूस करने लगे कि यह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग है। राहुल ने महसूस किया कि सविता के साथ वह अपने डर और इनसिक्योरिटीज को ओपनली शेयर कर सकता है। वहीं सविता ने भी महसूस किया कि राहुल उसे केवल बॉडी से नहीं, बल्कि हार्ट से चाहता है। उनकी बातचीत में रिस्पेक्ट और ट्रस्ट भी विकसित हो रहा था। कभी कभी राहुल उसकी आंखों में देखता और चुपचाप कहता, तुम बस सही इंसान हो मेरे लिए। सविता को लगता कि उसकी लाइफ में फाइनली कोई आया है जो उसे पूरी तरह समझता है। हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आती हैं। उनके बीच भी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए। एक दिन सविता ने देखा कि राहुल अपने फोन पर किसी महिला से बातचीत कर रहा था। उसके दिल में एक झटका लगा और उसे लगा कि शायद वह उसे धोखा दे रहा है। राहुल ने उसे देखा और तुरंत एक्सप्लेनेशन दिया। वह अपनी कॉलीग के साथ केवल ऑफिस वर्क डिस्कस कर रहा था। धीरे धीरे सविता ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन यह उन्हें यह सिखा गया कि कम्युनिकेशन और ट्रस्ट कितने जरूरी है। कुछ समय बाद राहुल ने सविता से कहा, हमारा प्यार सिर्फ अट्रैक्शन या फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, हमें हमेशा ऑनेस्टी और ट्रस्ट बनाए रखना होगा। सविता ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यही वह फाउंडेशन है जिस पर उनका रिश्ता टिकेगा। समय के साथ उनकी इमोशनल बॉन्डिंग धीरे धीरे फिजिकल इंटीमेसी में बदल गई। पहला जेंटल टच, पहली गहरी हग और पहली बार हाथ पकड़ना, सब कुछ नया और थ्रिलिंग था। एक शाम जब वे अकेले थे, राहुल ने सविता की आंखों में देखकर कहा, क्या मैं तुम्हें और करीब महसूस कर सकता हूं? सविता ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने प्यार को एक्सप्लोर करना शुरू किया। यह सिर्फ शारीरिक डिजायर नहीं था, बल्कि इमोशनल और मेंटल कनेक्शन का नेचुरल एक्सटेंशन था। राहुल ने हमेशा ध्यान रखा कि सविता कंफर्टेबल रहे। उसने धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स और प्यार एक्सप्रेस किया। सविता ने भी अपने डिजायर्स और कंफर्ट लेवल शेयर किए। हर टच, हर किस
और हर विस्पर्ड वर्ड ने उनके प्यार को और भी गहरा कर दिया। उनकी इंटिमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं थी, यह उनके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट और अफेक्शन का प्रतीक बन गई। उनके मोमेंट्स में सेंशुअलिटी और रोमांस का परफेक्ट ब्लेंड था। उनकी इंटिमेसी ने उनके इमोशनल कनेक्शन को और मजबूत किया। राहुल और सविता अब एक दूसरे की प्रेजेंस में सुरक्षित और कॉन्फिडेंट महसूस करते। उन्होंने अपनी फियर्स, पास्ट एक्सपीरियंसेस और इनसिक्योरिटीज शेयर किए। सविता ने राहुल से कहा, तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं खुद हूं, कोई मास्क नहीं, कोई प्रिटेंशन नहीं। राहुल ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे साथ वही महसूस होता है। मैं हमेशा तुम्हारे इमोशंस और डिजायर्स का रिस्पेक्ट करूंगा। समय के साथ उनका रिलेशनशिप सिर्फ रोमांस और फिजिकल अट्रैक्शन तक सीमित नहीं रहा। ये डीप इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, कंपेनियनशिप और म्यूचुअल केयर में बदल गया। एक दिन राहुल ने सविता को अपने अपार्टमेंट की टेरेस पर बुलाया। वहां सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार सिर्फ टेम्पररी नहीं रहे। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे ना हो। सविता की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। उसने धीरे धीरे कहा, हाँ, मैं भी यही चाहती हूं। इस पल में उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार मैच्योर हो गया है। अब ये सिर्फ रोमांस या सेंचुअलिटी नहीं था, बल्कि जीवन भर की कंपेनियनशिप और डीप अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। सविता और राहुल ने अपनी रिलेशनशिप को नर्चरिंग, लविंग और रिस्पेक्टफुल बनाया। वे जानते थे कि जीवन में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उनके बीच का ट्रस्ट, इमोशनल कनेक्शन और सेंसुअल अंडरस्टैंडिंग उन्हें हमेशा मजबूत बनाए रखेगा। वे अक्सर अपने छोटे छोटे मोमेंट्स याद करते, एक दूसरे के साथ हंसते और रोमांटिक प्लेजर शेयर करते। उनका प्यार यह दिखाता है कि रियल इंटिमेसी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, बल्कि इमोशनल और मेंटल बॉन्डिंग के साथ पूरी होती है। उनकी स्टोरी यह प्रूफ है कि जब प्यार, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसुअलिटी एक साथ मिलती है, तो एक रिलेशनशिप सिर्फ आकर्षक नहीं, बल्कि डीपली सैटिस्फाइंग बन जाता है।